नमस्कार। आज माननीय उपराज्यपाल के कमलों द्वारा ई चालान प्रणाली का इनॉग्रेशन हुआ है और अंडमान निकोबार पुलिस की तीनों डिस्ट्रिक्ट्स और ट्रैफिक पुलिस ई चालान सिस्टम को अब इम्प्लीमेंट करेंगी। अब से पहले जो भी ट्रैफिक वायलेशंस होते थे उनमें चालानिंग मैनुअल तरीके से होती थी, जहाँ पे जो ऑफेंडर है उसने जो भी ट्रैफिक लॉ वायलेट किया है उसके हिसाब से उसका चालान काटा जाता था और फिर वो उस चालान के फ़ाइन था उसको भरता था। अब ई चालान प्रणाली के आने से हम इसको डिजिटाइज़ करेंगे। इससे जो ट्रैफिक वायलेटर है उसका जो भी अगर वो कोई ऑफेंस करता है तो उसका जो चालान कटेगा वो एक मशीन द्वारा कटेगा और उसका डेटाबेस रिकॉर्ड बिल्ड होगा। तो अगर एक ही आदमी दूसरा कभी कोई ऑफेंस करता है, ट्रैफिक ऑफेंस करता है, तो कुछ ट्रैफिक ऑफेंसेस में रिपीट ऑफेंसेस पे अगर आप एक ही ऑफेंस बार बार करते हैं तो उन पे फ़ाइन बढ़ जाती है। तो अब हमारे ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल्स वो बढ़ी हुई फ़ाइन के साथ चालान काट पाएंगे ताकि जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उन पे इन्हेंस्ड फ़ाइन लगाई जा सके। इसके साथ ही साथ हम अब जो ट्रैफिक ऑफिशियल्स रोड पे चालान कर रहे हैं उनकी कैश हैंडलिंग को बंद कर देंगे। तो अगर किसी को चालान ऑन रोड पे करना है तो वो यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जितने भी ऑनलाइन कैशलेस मेथड्स हैं उनसे पे कर सकता है। अगर किसी के पास ये सारे मेथड्स नहीं हैं और सिर्फ कैश ही है तो उसको जो ट्रैफिक फैसिलिटेशन डेस्क है वहाँ आके पे करना होगा। वहाँ आके वो अपना कैश का जो चालान है उसका भुगतान कर सकता है। ये प्रणाली पूरे देश में जो ई चालान सिस्टम है उससे लिंक्ड है। तो आप जब भी कोई अगर किसी ने ऑफेंस किया है, ट्रैफिक ऑफेंस, किसी गाड़ी ने ऑफेंस किया है, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किया हो, वो जब कहीं और पकड़ी जाएगी तो वो उसमें रिफ्लेक्ट करेगा कि इसका ऑलरेडी ऑफेंस वहाँ पे हो चुका है। अगर फ़ाइन अनपेड है तो उस पर भी आ जाएगा कि पहले वाले ऑफेंस की इसने अभी तक फ़ाइन नहीं दी है। तो इसी के साथ हम जो पूरा ई चालानिंग सिस्टम है, जो चालानिंग सिस्टम है, उसको डिजिटाइज़ कर रहे हैं। एंड टू एंड एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना रहे हैं। इसमें आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए जब हम किसी का चालान काटेंगे तो उस वक्त उसका फ़ोटो भी खींचा जाएगा ताकि कल की तारीख में वो ये ना कह सके मैं तो वहाँ था ही नहीं, या वो सारी जो ट्रांसपेरेंसी की चीज़ें हैं वो रखी जाएंगी। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इससे जो चालानिंग प्रोसेस है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसमें एक पारदर्शिता आएगी और रोड सेफ्टी को अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक बढ़ावा मिलेगा। ई चालान होगा कैसे? जैसे आपने बताया कि फेस भी होगा, तो क्या कुछ कैमरास वगैरह है या? हर चालानिंग ऑफिसर को एक चालानिंग मशीन दी जाएगी। वो चालानिंग मशीन में कैमरा भी है और वो चालानिंग मशीन डेबिट कार्ड, यूपीआई और उनसे पेमेंट भी ले सकती है। तो वो मशीन के द्वारा ये चालान होंगे। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर किसी ऑफेंडर का जब चालान कटेगा तो हम बहुत जल्दी अभी वो प्रणाली चालू कर देंगे जिस पे उसको एसएमएस आएगा और वो एसएमएस में फिर वो वेबसाइट पे जाके अपना चालान का नंबर लिंक करके घर से भी चालान को पे कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर चालान कट गया तो उसको आना ही पड़ेगा। अगर वो ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई या कोई भी इस तरीके का यूज़ करता है तो वो घर से बैठे बैठे अपना चालान पे कर सकता है। साथ ही साथ हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जो भी चालान इकट्ठे हो रहे हैं उनकी प्रॉपर ऑडिटिंग हो, प्रॉपर अकाउंटिंग हो और वो हमारे जो सरकारी नियमों के हिसाब से जमा किए जा सके। सर, एक प्रश्न मेरा और भी है। रात के समय हमने ये देखा, रात या दिन के समय कोई जो भी समय होता है, हमने ये देखा है कि जो सरकारी वाहन है, चाहे बस हो या दूसरे ट्रक हो या दूसरे अन्य वाहन जो भी 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, ब्रेक लाइट उनका नहीं जलती है या फिर और स्पीडिंग होता है या फिर जितने रिक्वायर्ड कैपेसिटी से पैसेंजर अधिक होते हैं और खास करके ब्रेक लाइट और ये सब, सीट बेल्ट नहीं पहने तो चालान हो जाता है, हेलमेट नहीं पहने तो चालान हो जाता है। तो लेकिन जो सरकारी वाहन है उनका ब्रेक लाइट नहीं चल रहा है, वाहन कंडीशन में नहीं है, तो उनका भी चालान होगा? नियम सबके लिए लागू है।
नियम जिसके लिए एमवी थेफ्ट में चालान है वो अगर वायलेट होगा तो चालान होगा। हमारी टीम्स हैं वो इस तरीके से भेदभाव नहीं करती, जो भी ऑफेंस करेगा उसका चालान होगा। पिछले साल के कंपैरिजन में अभी जो ड्रंक ड्राइविंग के चालान हैं वो करीब 50 से 60% अधिक हुए हैं इस बार। तो हम एक कंसंट्रेटेड एफर्ट कर रहे हैं कि ड्रंक ड्राइविंग में हम थोड़ा टाइट करें ड्रंक ड्राइविंग को। और आपके थ्रू मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि ड्रंक होके चलाने में आप ना कि खुद की सेफ्टी को जोखिम में डाल रहे हैं, आप रोड जो यूज़ कर रहा है उसकी सेफ्टी को भी जोखिम में डाल रहे हैं। तो मेरी ये इन जनरल सोसाइटी एंड पब्लिक से भी अपील है कि आपका कोई बच्चा हो या रिश्तेदार हो या आपका कोई भी दोस्त हो, अगर उसने वो ड्रंक है तो आप उसको ड्राइविंग ना करने दें। ये उसकी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है और ये दूसरों जो रोड पब्लिक का है, रोड पे हर किसी का हक है, तो रोड पे जो चल रहा है उसकी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है। फेटल एक्सीडेंट्स को बड़ा सीरियसली लिया जाता है। हर फेटल एक्सीडेंट पे स्टडी की जाती है कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, किसकी गलती थी और आगे किस तरीके से इस तरीके के एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। इन पे हम काम कर रहे हैं। हमारा टारगेट है इस बार कि हम रोड सेफ्टी को बढ़ा के जो पिछले साल जितने फेटल एक्सीडेंट हुए थे उनकी संख्या को हम कम करें और हम उस पाथ पे हैं अभी। हमारी व्हाट्सएप पे एक टिप लाइन भी चलती है और हम इनकरेज करेंगे लोगों को कि अगर आपके सामने कोई ट्रैफिक वायलेशन हो रहा है, आपको उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमें भेज देनी है ताकि हम उस पर प्रॉपर उसका ई चालान काट सके। ये सिस्टम से उसका भी चालान काटा जाएगा। इसमें बस आपको एक ही चीज़ की ध्यान रखनी है कि जो वीडियो है उसमें 3-4 चीज़ें बड़ी क्लियरली दिखनी चाहिए ताकि हम चालान काट सके। ए, गाड़ी का नंबर, बी, जो ऑफेंस हो रहा है वो क्लियरली दिखना चाहिए कि क्या ऑफेंस हो रहा है और किस जगह पे ये वीडियो ली गई है और किस टाइम पे ये वीडियो ली गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं। अगर ये सारी चीज़ किसी वीडियो हमें मिलती है जिसमें ये सारी चीज़ हैं तो हम उस पर ऑन मेरिट्स अगर उस पर जो चालान बनता है वो हम करेंगे। एक प्रश्न बस लास्ट में मुझे ये पूछना है कि सपोज किसी के पास जैसे यूपी कार्ड वाला उसमें पैसे ना हो या कैश ना हो तो कितना समय मिलेगा चालान जमा करने के लिए? देखिए, अभी हम 3 महीने के आसपास देते हैं चालान जमा कराने के लिए। इस पे अभी प्रॉपर हम कम्युनिकेट करेंगे, लोगों को बता देंगे कि कितना टाइम है उनके पास, बट इनफ टाइम रहेगा। कोई अगर किसी का चालान कट गया, उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उसके पास काफ़ी टाइम रहेगा कि वो अपना चालान जमा करा सके और वो घर से भी जमा करा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको ट्रैफिक यूनिट एबरडीन में जो है वहीं पे आके जमा कराना है, अपने घर से करा सकता है। मेरी अपील एंड सबकी अपील यही है कि जो ट्रैफिक के नियम हैं उनको हर कोई पालन करे, खुद पालन करे। किसी ट्रैफिक पुलिस या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स को पालन किया जाए। ट्रैफिक रूल्स जो बनाए गए हैं वो सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। हेलमेट पहनने से खुद की ही सेफ्टी होती है, किसी और की सेफ्टी नहीं होती। ऐसे ही आप जब पिलियन राइडर जो आपके पीछे बैठता है उसे पिलियन राइडर बोलते हैं, वो अगर हेलमेट पहनेगा तो उसी की सेफ्टी है। तो मेरा ये आग्रह है सबसे कि हेलमेट पहने और अच्छी क्वालिटी का ISI मार्क्ड हेलमेट पहने ताकि ना चाहते हुए भी कोई इंसिडेंट हो जाए अगर तो एटलीस्ट उसमें सेफ्टी रहे। इसी तरीके से सीट बेल्ट लगाएं, अपनी जो स्पीड है उसी में उसके नीचे ड्राइव करें और ड्रंक होके बिल्कुल ड्राइव ना करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आज माननीय उपराज्यपाल के कमलों द्वारा ई चालान प्रणाली का इनॉग्रेशन हुआ है और अंडमान निकोबार पुलिस की तीनों डिस्ट्रिक्ट्स और ट्रैफिक पुलिस ई चालान सिस्टम को अब इम्प्लीमेंट करेंगी। अब से पहले जो भी ट्रैफिक वायलेशंस होते थे उनमें चालानिंग मैनुअल तरीके से होती थी, जहाँ पे जो ऑफेंडर है उसने जो भी ट्रैफिक लॉ वायलेट किया है उसके हिसाब से उसका चालान काटा जाता था और फिर वो उस चालान के फ़ाइन था उसको भरता था। अब ई चालान प्रणाली के आने से हम इसको डिजिटाइज करेंगे। इससे जो ट्रैफिक वायलेटर है उसका जो भी अगर वो कोई ऑफेंस करता है तो उसका जो चालान कटेगा वो एक मशीन द्वारा कटेगा और उसका डेटाबेस रिकॉर्ड बिल्ड होगा।
तो अगर एक ही आदमी दूसरा कभी कोई ऑफेंस करता है, ट्रैफिक ऑफेंस करता है, तो कुछ ट्रैफिक ऑफेंसेस में रिपीट ऑफेंसेस पे अगर आप एक ही ऑफेंस बार बार करते हैं तो उन पे फाइन बढ़ जाती है। तो अब हमारे ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल्स वो बढ़ी हुई फाइन के साथ चालान काट पाएंगे ताकि जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उन पे इन्हेंस्ड फाइन लगाई जा सके। इसके साथ ही साथ हम अब जो ट्रैफिक ऑफिशियल्स रोड पे चालान कर रहे हैं उनकी कैश हैंडलिंग को बंद कर देंगे। तो अगर किसी को चालान ऑन रोड पे करना है तो वो यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जितने भी ऑनलाइन कैशलेस मेथड्स हैं उनसे पे कर सकता है। अगर किसी के पास ये सारे मेथड्स नहीं हैं और सिर्फ कैश ही है तो उसको जो ट्रैफिक फैसिलिटेशन डेस्क है वहाँ आके पे करना होगा। वहाँ आके वो अपना कैश का जो चालान है उसका भुगतान कर सकता है। ये प्रणाली पूरे देश में जो ई चालान सिस्टम है उससे लिंक्ड है। तो आप जब भी कोई अगर किसी ने ऑफेंस किया है, ट्रैफिक ऑफेंस, किसी गाड़ी ने ऑफेंस किया है, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किया हो, वो जब कहीं और पकड़ी जाएगी तो वो उसमें रिफ्लेक्ट करेगा कि इसका ऑलरेडी ऑफेंस वहाँ पे हो चुका है। अगर फाइन अनपेड है तो उस पर भी आ जाएगा कि पहले वाले ऑफेंस की इसने अभी तक फाइन नहीं दी है। तो इसी के साथ हम जो पूरा ई चालानिंग सिस्टम है, जो चालानिंग सिस्टम है, उसको डिजिटाइज कर रहे हैं। एंड टू एंड एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना रहे हैं। इसमें आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए जब हम किसी का चालान काटेंगे तो उस वक्त उसका फ़ोटो भी खींचा जाएगा ताकि कल की तारीख में वो ये ना कह सके मैं तो वहाँ था ही नहीं, या वो सारी जो ट्रांसपेरेंसी की चीज़ें हैं वो रखी जाएंगी। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इससे जो चालानिंग प्रोसेस है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसमें एक पारदर्शिता आएगी और रोड सेफ्टी को अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक बढ़ावा मिलेगा। ई चालान होगा कैसे? जैसे आपने बताया कि फेस भी होगा, तो क्या कुछ कैमराज वगैरह है या? हर चालानिंग ऑफिसर को एक चालानिंग मशीन दी जाएगी। वो चालानिंग मशीन में कैमरा भी है और वो चालानिंग मशीन डेबिट कार्ड, यूपीआई और उनसे पेमेंट भी ले सकती है। तो वो मशीन के द्वारा ये चालान होंगे। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर किसी ऑफेंडर का जब चालान कटेगा तो हम बहुत जल्दी अभी वो प्रणाली चालू कर देंगे जिस पे उसको एसएमएस आएगा और वो एसएमएस में फिर वो वेबसाइट पे जाके अपना चालान का नंबर लिंक करके घर से भी चालान को पे कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर चालान कट गया तो उसको आना ही पड़ेगा। अगर वो ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई या कोई भी इस तरीके का यूज़ करता है तो वो घर से बैठे बैठे अपना चालान पे कर सकता है। साथ ही साथ हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जो भी चालान इकट्ठे हो रहे हैं उनकी प्रॉपर ऑडिटिंग हो, प्रॉपर अकाउंटिंग हो और वो हमारे जो सरकारी नियमों के हिसाब से जमा किए जा सकें। सर, एक प्रश्न मेरा और भी है। रात के समय हमने ये देखा, रात या दिन के समय कोई जो भी समय होता है, हमने ये देखा है कि जो सरकारी वाहन है, चाहे बस हो या दूसरे ट्रक हो या दूसरे अन्य वाहन जो भी 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, ब्रेक लाइट उनका नहीं जलती है या फिर ओवर स्पीडिंग होता है या फिर जितने रिक्वायर्ड कैपेसिटी से पैसेंजर अधिक होते हैं और खास करके ब्रेक लाइट और ये सब, सीट बेल्ट नहीं पहने तो चालान हो जाता है, हेलमेट नहीं पहने तो चालान हो जाता है। तो लेकिन जो सरकारी वाहन है उनका ब्रेक लाइट नहीं चल रहा है, वाहन कंडीशन में नहीं है, तो उनका भी चालान होगा? नियम सबके लिए लागू है। नियम जिस के लिए एमवी थेफ्ट में चालान है वो अगर वायलेट होगा तो चालान होगा। हमारी टीम्स हैं वो इस तरीके से भेदभाव नहीं करती। जो भी ऑफेंस करेगा उसका चालान होगा। पिछले साल के कंपैरिजन में अभी जो ड्रंक ड्राइविंग के चालान हैं वो करीब 50 से 60% अधिक हुए हैं इस बार। तो हम एक कंसंट्रेटेड एफर्ट कर रहे हैं कि ड्रंक ड्राइविंग में हम थोड़ा टाइट ड्रंक ड्राइविंग को। और आपके थ्रू मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि ड्रंक होके चलाने में आप ना कि खुद की सेफ्टी को जोखिम में डाल रहे हैं, आप रोड जो यूज़ कर रहा है उसकी सेफ्टी को भी जोखिम में डाल रहे हैं। तो मेरी ये इन जनरल सोसाइटी एंड पब्लिक से भी अपील है कि आपका कोई बच्चा हो या रिश्तेदार हो या आपका कोई भी दोस्त हो,
अगर उसने वो ड्रंक है तो आप उसको ड्राइविंग ना करने दें। ये उसकी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है और ये दूसरों जो रोड पब्लिक का है, रोड पे हर किसी का हक है, तो रोड पे जो चल रहा है उसकी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है। फेटल एक्सीडेंट्स को बड़ा सीरियसली लिया जाता है। हर फेटल एक्सीडेंट पे स्टडी की जाती है कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, किसकी गलती थी और आगे किस तरीके से इस तरीके के एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। इन पे हम काम कर रहे हैं। हमारा टारगेट है इस बार कि हम रोड सेफ्टी को बढ़ा के जो पिछले साल जितने फेटल एक्सीडेंट हुए थे उनसे उनकी संख्या को हम कम करें और हम उस पाथ पे हैं अभी। हमारी व्हाट्सएप पे एक टिप लाइन भी चलती है और हम इनकरेज करेंगे लोगों को कि अगर आपके सामने कोई ट्रैफिक वायलेशन हो रहा है, आपको उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमें भेज देनी है ताकि हम उस पर प्रॉपर उसका ई चालान काट सके। ये सिस्टम से उसका भी चालान काटा जाएगा। इसमें बस आपको एक ही चीज़ की ध्यान रखनी है कि जो वीडियो है उसमें 3-4 चीज़ें बड़ी क्लियरली दिखनी चाहिए ताकि हम चालान काट सके। ए, गाड़ी का नंबर। बी, जो ऑफेंस हो रहा है वो क्लियरली दिखना चाहिए कि क्या ऑफेंस हो रहा है और किस जगह पे ये वीडियो ली गई है और किस टाइम पे ये वीडियो ली गई है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं। अगर ये सारी चीज़ किसी वीडियो हमें मिलती है जिसमें ये सारी चीज़ हैं तो हम उस पर ऑन मेरिट्स अगर उस पर जो चालान बनता है वो हम करेंगे। एक प्रश्न बस लास्ट में मुझे ये पूछना है कि सपोज किसी के पास जैसा यूपी कार्ड वाला उसको पैसे ना हो या कैश ना हो तो कितना समय मिलेगा चालान जमा करने के लिए? देखिए, अभी हम 3 महीने के आसपास देते हैं चालान जमा कराने के लिए। इस पे अभी प्रॉपर हम कम्युनिकेट करेंगे, लोगों को बता देंगे कि कितना टाइम है उनके पास, बट इनफ टाइम रहेगा। कोई अगर किसी का चालान कट गया, उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उसके पास काफ़ी टाइम रहेगा कि वो अपना चालान जमा करा सके और वो घर से भी जमा करा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको ट्रैफिक यूनिट एबरडीन में जो है वहीं पे आके जमा कराना है, वो अपने घर से करा सकता है। मेरी अपील एंड सबकी अपील यही है कि जो ट्रैफिक के नियम हैं उनको हर कोई पालन करे, खुद पालन करे। किसी ट्रैफिक पुलिस या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स को पालन किया जाए। ट्रैफिक रूल्स जो बनाए गए हैं वो सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। हेलमेट पहनने से खुद की ही सेफ्टी होती है, किसी और की सेफ्टी नहीं होती। ऐसे ही आप जब पिलियन राइडर जो आपके पीछे बैठता है उसे पिलियन राइडर बोलते हैं, वो अगर हेलमेट पहनेगा तो उसी की सेफ्टी है। तो मेरा ये आग्रह है सबसे कि हेलमेट पहने और अच्छी क्वालिटी का ISI मार्क्ड हेलमेट पहने ताकि ना चाहते हुए भी कोई इंसिडेंट हो जाए अगर तो एटलीस्ट उसमें सेफ्टी रहे। इसी तरीके से सीट बेल्ट लगाएं, अपनी जो स्पीड है उसी में उसके नीचे ड्राइव करें और ड्रंक होके बिल्कुल ड्राइव ना करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आज माननीय उपराज्यपाल के कमलों द्वारा ई चालान प्रणाली का इनॉग्रेशन हुआ है और अंडमान निकोबार पुलिस की तीनों डिस्ट्रिक्ट्स और ट्रैफिक पुलिस ई चालान सिस्टम को अब इम्प्लीमेंट करेंगी। अब से पहले जो भी ट्रैफिक वायलेशंस होते थे उनमें चालानिंग मैनुअल तरीके से होती थी, जहाँ पे जो ऑफेंडर है उसने जो भी ट्रैफिक लॉ वायलेट किया है उसके हिसाब से उसका चालान काटा जाता था और फिर वो उस चालान के फ़ाइन था उसको भरता था। अब ई चालान प्रणाली के आने से हम इसको डिजिटाइज करेंगे। इससे जो ट्रैफिक वायलेटर है उसका जो भी अगर वो कोई ऑफेंस करता है तो उसका जो चालान कटेगा वो एक मशीन द्वारा कटेगा और उसका डेटाबेस रिकॉर्ड बिल्ड होगा। तो अगर एक ही आदमी दूसरा कभी कोई ऑफेंस करता है, ट्रैफिक ऑफेंस करता है, तो कुछ ट्रैफिक ऑफेंसेस में रिपीट ऑफेंसेस पे अगर आप एक ही ऑफेंस बार बार करते हैं तो उन पे फाइन बढ़ जाती है। तो अब हमारे ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल्स वो बढ़ी हुई फ़ाइन के साथ चालान काट पाएंगे ताकि जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उन पे इन्हेंस्ड फ़ाइन लगाई जा सके। इसके साथ ही साथ हम अब जो ट्रैफिक ऑफिशियल्स रोड पे चालान कर रहे हैं उनकी कैश हैंडलिंग को बंद कर देंगे। तो अगर किसी को चालान ऑन रोड पे करना है तो वो UPI, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जितने भी ऑनलाइन कैशलेस मेथड्स हैं उनसे पे कर सकता है। अगर
किसी के पास ये सारे मेथड्स नहीं हैं और सिर्फ कैश ही है, तो उसको जो ट्रैफिक फैसिलिटेशन डेस्क है वहाँ आके पे करना होगा, वहाँ आके वो अपना कैश का जो चालान है उसका भुगतान कर सकता है। ये प्रणाली पूरे देश में जो ई चालान सिस्टम है उससे लिंक्ड है। तो आप जब भी कोई अगर किसी ने ऑफेंस किया है, ट्रैफिक ऑफेंस, किसी गाड़ी ने ऑफेंस किया है, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किया हो, वो जब कहीं और पकड़ी जाएगी तो वो उसमें रिफ्लेक्ट करेगा कि इसका ऑलरेडी ऑफेंस वहाँ पे हो चुका है। अगर फाइन अनपेड है तो उस पर भी आ जाएगा कि पहले वाले ऑफेंस की इसने अभी तक फाइन नहीं दी है। तो इसी के साथ हम जो पूरा ई चालानिंग सिस्टम है, जो चालानिंग सिस्टम है, उसको डिजिटाइज कर रहे हैं, एंड टू एंड एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना रहे हैं। इसमें आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए जब हम किसी का चालान काटेंगे तो उस वक्त उसका फ़ोटो भी खींचा जाएगा, ताकि कल की तारीख में वो ये ना कह सके मैं तो वहाँ था ही नहीं, या वो सारी जो ट्रांसपेरेंसी की चीज़ें हैं वो रखी जाएंगी। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इससे जो चालानिंग प्रोसेस है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसमें एक पारदर्शिता आएगी और रोड सेफ्टी को अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक बढ़ावा मिलेगा। ई चालान होगा कैसे? जैसे आपने बताया कि फेस भी होगा, तो क्या कुछ कैमराज वगैरह है या? हर चालानिंग ऑफिसर को एक चालानिंग मशीन दी जाएगी। वो चालानिंग मशीन में कैमरा भी है और वो चालानिंग मशीन डेबिट कार्ड, यूपीआई और उनसे पेमेंट भी ले सकती है। तो वो मशीन के द्वारा ये चालान होंगे। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर किसी ऑफेंडर का जब चालान कटेगा तो हम बहुत जल्दी अभी वो प्रणाली चालू कर देंगे जिस पे उसको एसएमएस आएगा, और वो एसएमएस में फिर वो वेबसाइट पे जाके अपना चालान का नंबर लिंक करके घर से भी चालान को पे कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर चालान कट गया तो उसको आना ही पड़ेगा। अगर वो ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई या कोई भी इस तरीके का यूज़ करता है तो वो घर से बैठे बैठे अपना चालान पे कर सकता है। साथ ही साथ हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जो भी चालान इकट्ठे हो रहे हैं उनकी प्रॉपर ऑडिटिंग हो, प्रॉपर अकाउंटिंग हो और वो हमारे जो सरकारी नियमों के हिसाब से जमा किए जा सके। सर, एक प्रश्न मेरा और भी है। रात के समय हमने ये देखा, रात या दिन के समय, कोई जो भी समय होता है, हमने ये देखा है कि जो सरकारी वाहन है, चाहे बस हो या दूसरे ट्रक हो या दूसरे अन्य वाहन जो भी 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, ब्रेक लाइट उनका नहीं जलती है, या फिर और स्पीडिंग होता है, या फिर जितने रिक्वायर्ड कैपेसिटी से पैसेंजर अधिक होते हैं, और खास करके ब्रेक लाइट और ये सब, सीट बेल्ट नहीं पहने तो चालान हो जाता है, हेलमेट नहीं पहने तो चालान हो जाता है। तो लेकिन जो सरकारी वाहन है उनका ब्रेक लाइट नहीं चल रहा है, वाहन कंडीशन में नहीं है, तो उनका भी चालान होगा? नियम सबके लिए लागू है। नियम जिस के लिए एमवी थेफ्ट में चालान है वो अगर वायलेट होगा तो चालान होगा। हमारी टीम्स हैं वो इस तरीके से भेदभाव नहीं करती। जो भी ऑफेंस करेगा उसका चालान होगा। पिछले साल के कंपैरिजन में अभी जो ड्रंक ड्राइविंग के चालान है वो करीब 50 से 60% अधिक हुए हैं इस बार। तो हम एक कंसंट्रेटेड एफर्ट कर रहे हैं कि ड्रंक ड्राइविंग में हम थोड़ा टाइट करें ड्रंक ड्राइविंग को। और आपके थ्रू मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि ड्रंक होके चलाने में आप ना कि खुद की सेफ्टी को जोखिम में डाल रहे हैं, आप रोड जो यूज़ कर रहा है उसकी सेफ्टी को भी जोखिम में डाल रहे हैं। तो मेरी ये इन जनरल सोसाइटी एंड पब्लिक से भी अपील है कि आपका कोई बच्चा हो या रिश्तेदार हो या आपका कोई भी दोस्त हो, अगर वो ड्रंक है तो आप उसको ड्राइविंग ना करने दें। ये उसकी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है और ये दूसरों जो रोड पब्लिक का है, रोड पे हर किसी का हक है, तो रोड पे जो चल रहा है उसकी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है। फेटल एक्सीडेंट्स को बड़ा सीरियसली लिया जाता है। हर फेटल एक्सीडेंट पे स्टडी की जाती है कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, किसकी गलती थी और आगे किस तरीके से इस तरीके के एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। इन पे हम काम कर रहे हैं। हमारा टारगेट है इस बार कि हम रोड सेफ्टी को बढ़ा के जो पिछले साल जितने फेटल एक्सीडेंट हुए थे उनकी संख्या को हम कम करें और हम उस पाथ पे हैं अभी। हमारी व्हाट्सएप पे एक टिप लाइन भी चलती है और हम इनकरेज करेंगे लोगों को कि अगर आपके सामने कोई ट्रैफिक वायलेशन हो रहा है, आपको उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमें भेज देनी है ताकि हम
उस पर प्रॉपर उसका ई चालान काट सके। ये सिस्टम से उसका भी चालान काटा जाएगा। इसमें बस आपको एक ही चीज़ की ध्यान रखनी है कि जो वीडियो है उसमें 3-4 चीज़ें बड़ी क्लियरली दिखनी चाहिए ताकि हम चालान काट सके। ए, गाड़ी का नंबर, बी, जो ऑफेंस हो रहा है वो क्लियरली दिखना चाहिए कि क्या ऑफेंस हो रहा है, और किस जगह पे ये वीडियो ली गई है और किस टाइम पे ये वीडियो ली गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं। अगर ये सारी चीज़ किसी वीडियो हमें मिलती है जिसमें ये सारी चीज़ हैं तो हम उस पर ऑन मेरिट्स अगर उस पर जो चालान बनता है वो हम करेंगे। एक प्रश्न बस लास्ट में मुझे ये पूछना है कि सपोज किसी के पास जैसे यूपीआई कार्ड या कार्ड वाला उसमें पैसे ना हो या कैश ना हो तो कितना समय मिलेगा चालान जमा करने के लिए? देखिए, अभी हम 3 महीने के आसपास देते हैं चालान जमा कराने के लिए। इस पे अभी प्रॉपर हम कम्युनिकेट करेंगे, लोगों को बता देंगे कि कितना टाइम है उनके पास, बट इनफ टाइम रहेगा। कोई अगर किसी ने किसी का चालान कट गया, उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उसके पास काफ़ी टाइम रहेगा कि वो अपना चालान जमा करा सके, और वो घर से भी जमा करा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको ट्रैफिक यूनिट एबरडीन में जो है वहीं पे आके जमा कराना है, वो अपने घर से करा सकता है। मेरी अपील एंड सबकी अपील यही है कि जो ट्रैफिक के नियम हैं उनको हर कोई पालन करे, खुद पालन करे। किसी ट्रैफिक पुलिस या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स को पालन किया जाए। ट्रैफिक रूल्स जो बनाए गए हैं वो सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। हेलमेट पहनने से खुद की ही सेफ्टी होती है, किसी और की सेफ्टी नहीं होती। ऐसे ही आप जब पिलियन राइडर जो आपके पीछे बैठता है उसे पिलियन राइडर बोलते हैं, वो अगर हेलमेट पहनेगा तो उसी की सेफ्टी है। तो मेरा ये आग्रह है सबसे कि हेलमेट पहने और अच्छी क्वालिटी का ISI मार्क्ड हेलमेट पहने, ताकि ना चाहते हुए भी कोई इंसिडेंट हो जाए अगर, तो एटलीस्ट उसमें सेफ्टी रहे। इसी तरीके से सीट बेल्ट लगाएं, अपनी जो स्पीड है उसी में उसके नीचे ड्राइव करें, और ड्रंक होके बिल्कुल ड्राइव ना करें। थैंक यू वेरी मच।